माओवादियों के संगठन के कई डिवीज़न में से एक डिवीज़न एमएमसी जोन के सबसे मजबूत इस वक्त जो माओवादी नेता रामधेर, जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, उनने ये फैसला लिया कि वो अपने टीम, जिसमें कि 11 लोग शामिल हैं, उनके साथ अब मुख्य धारा में वापस लौटा जाए। तो उनकी टीम के लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं, जो आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, क्योंकि हर माओवादी की अलग कहानी होती है। तो मैं हर उस कहानी को सोचता हूं कि सबके सामने लाना चाहिए कि कोई बंदूक उठाया क्यों, वो क्यों उठाया, हर किसी की कहानी में। तो हर एक कहानी के साथ एक और कहानी है इन दादा की, जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह। हाँ। आपका घर कहाँ है दादा? रासीमेटा। रासीमेटा कहाँ है? बालाघाट जिले। बालाघाट जिले के हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आप कब जुड़े दादा पार्टी में? मेरा जुड़ने का समय उतना ध्यान में नहीं रहता, लेकिन आखिर 2000 के आसपास। सन 2000 में, मतलब 25 साल हो गया आपको पार्टी में। अभी क्या पोस्ट था, पद क्या था? एसीएम थे आप, एरिया कमेटी मेंबर। हाँ। और बंदूक कौन सा रखे हैं? 303। हाँ, 303 है। तो आपको बड़ा बंदूक नहीं मिला एसीएम? अब बीच बीच में SLR ऐसे पकड़ा था। हाँ। लेकिन अभी मेरा कमजोरी के कारण भी और बंदूक भी शायद नहीं है, इसलिए ये पकड़ना पड़ रहा है। तो कमजोर मतलब क्या बीमारी, कुछ बीमारी हो? बीमारी पैर वगैरह का कुछ तो है। अच्छा, बहुत पैर में दिक्कत है। हाँ, कमर का। तो आप कैसे जुड़ गए दादा पार्टी में? क्या हुआ था ऐसे, क्या सोच के जुड़े, क्या आपके साथ? इसमें सोचने का मतलब पहले पार्टी आती थी गांव में, तो गांव के लोगों के साथ में खाना लेके जाना। अच्छा, पार्टी आती थी तो आप खाना वाना देते थे? खाना देते थे। हाँ। ऐसे धीरे धीरे हम पार्टी के साथ जुड़ गए। और फिर बाद में नहीं हुआ कि उस समय जो पार्टी मीटिंग जो बताते थे कि शोषण, जुल्म, मतभेद, ये सब चल रहा है, वो मुझे भी समझ में आ रहा था कि सभी चल रहा है, तो जो पार्टी बता रही तो ये सही बात है, इसमें जुड़ना सही रहेगा करके जुड़ गया मैं। अच्छा, तो जब जुड़े तो शादी वादी हो गया था कि? शादी हो गया था। शादी हो गया था। बच्चे हैं शादी? 3-4। कितने? 4 है। 4 बच्चे? तो 4 बच्चे को छोड़ के आप पार्टी में आए? हाँ, छोड़ के आए। अच्छा, और पत्नी कहाँ है आपकी? घर में है। वो नहीं आई पार्टी में? नहीं। तो आप बोले नहीं रामधेर दादा टाइप का कि उनको भी चलो? नहीं बोला मैं। हाँ, पूछे कि नहीं उनसे एक आध बार? नहीं, पूछ के तो देखा एक आध बार, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी करके बोलने से ठीक है आप रहो इधर ही, मैं जब शामिल हो गया हूँ तो मैं जब तक हो सकता है तब तक मैं जनता के लिए काम करूँगा करके बोला मैं। बच्चे लोग कितने बड़े बड़े थे? बच्चे लोग ज़्यादा उम्र के नहीं हो गए थे, छोटे ही छोटे थे। छोटे छोटे बच्चे लोग छोड़ के आ गए? लड़का एक ही है, लड़की 3 है। अच्छा, कितना साल हुआ रहा शादी का? लगभग वो भी ध्यान नहीं रखा मैं। हाँ। क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं किया था मैं। पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए थे? नहीं। पार्टी में आने से पहले क्या करते थे आप? खेती किसानी। खेती किसानी? हाँ। और कौन कौन था घर में? कोई नहीं थे हमारे, मतलब मेरे परिवार, पिताजी थे, माँ भी, मतलब मेरा इधर आने के पहले माँ की डेथ हो गई थी, पिताजी थे। मेरे इधर आने के बाद में शायद उसका डेथ हो गया। फिर उनका भी डेथ हो गया? तो गए थे उस समय? नहीं गए। खबर मिला आपको? हाँ, खबर तो मिला। तो जब पार्टी में ज्वाइन हुए तो फिर कभी छत्तीसगढ़ तरफ आए कि उधर ही रहे शुरू से? छत्तीसगढ़ में भी शायद कुछ गाँव तक आते थे। तो पत्नी और बच्चे को किसके भरोसे छोड़ के आए थे आप? अब किसी के भरोसे नहीं थे, वो अपने बलबूते से जिएंगे करके। और उस समय थोड़ा ठीक ही था, तो गांव के संगठन में जो लोग थे उनको या गांव वाले भी कुछ मदद
करेंगे करके छोड़ के आया था, हम्म और करते भी थे। हम्म खेती वेती है आप लोगों का? हाँ खेती है। कितना? खेती तो लगभग 9.5 एकड़ है, लेकिन ऐसे ही है, अभी अपन खड़े हैं इसी टाइप का मरान। बराबर। हाँ मरान बोलते हैं ना? हाँ अच्छा, तो आपकी पत्नी अब खेती बाड़ी करती हूँ? हाँ, खेती बाड़ी तो करते। कब मिले थे आखिरी बार पत्नी लोग? आखिरी बार मतलब यानी 2-3 साल पहले 2-3 साल गए थे मिलने? मिलने गए थे। तो फिर पत्नी कुछ बोली नहीं कि वापस आ घर जाओ? नहीं गए, बाहर ही बुलाए थे। हम्म। तो पत्नी को पैसा ऐसा भेजते थे यहाँ से? पैसा कहाँ की पैसा मतलब यानी नौकरी वोकरी रहता तो पैसा भेज सकते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। जब जनता के लिए करते हैं तो जब खाना पीना जो, तो फिर क्या बोली पत्नी अभी जब मिल के आए थे तो? कुछ नहीं बोली। बोली नहीं कि नहीं। परेशानी हो रहा है वैसा कुछ नहीं? अब परेशानी तो रहता ही है, लेकिन उसने परेशानी तो नहीं बताई। तो कभी नहीं बोली पत्नी कि वापस आ जाओ बोल के? शुरू में 1-2 बार बोली थी क्या? कि आ जाने के लिए। फिर मैं सोचा कि ये सभी सोच के मैं जनता के लिए करूँगा करके गया हूँ, तो आखिरी तक जब तक हो सकता है तब तक मैं जनता के लिए करूँगा करके। तो अब नहीं हो पा रहा है? अब नहीं हो पा रहा है। तभी बोल रहे पैर में दिक्कत है, तो फिर जंगल में चलने वालने में तो बड़ा दिक्कत होता है। हाँ दिक्कत तो होता है। हाँ, तो दिक्कत कैसे तो कितना देर होता चल पाते है। हो जंगल में? अब साथ वाले जितना चलाते उतना धीरे धीरे चलना ही है। हाँ। लेकिन मेरे वजह से उनको भी थोड़ा बहुत परेशानी होता होगा। आपके कारण रुक रुक के चलना? हाँ, रुक के चलना। कंझाते नहीं रहे पार्टी वाले साथ वाले की कहाँ है सियान चल नहीं पा रहा है, इनके चक्कर में धीरे धीरे चलना है? नहीं, उसमें मेरे सामने तो वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा होगा क्योंकि मेरे को लग रहा है। हाँ, उनको लगता होगा। हाँ। कभी मुठभेड़ में शामिल रहे आप इतना साल? हाँ, मुठभेड़ में शामिल हूँ, लेकिन उतना खास घिराव विराव में फंसने का ही अभी जो हुआ था जून 14 तारीख को, उसमें थोड़ा घिराव था। हाँ। थोड़ा नहीं, बहुत सारे बेचेस थे, लेकिन कैसा भी हो धीरे धीरे में निकाल के आ गए। तो लगा था कि आज तो नहीं बचूंगा बोल के? हाँ, वही लग रहा था मेरे को। हाँ। कि आदमी बचना मुश्किल है करके। हाँ, तो क्या सोच रहे थे जब ये लगने लगा कि आज तो नहीं बचूंगा, तो मन में क्या ख्याल आ रहा था? अब कुछ नहीं लगा मुझे, अब लगने से अब मरना ही ठीक है, क्योंकि इतना दिनों से काम किया हूँ। हाँ। फिर जनता के लिए मरना ही सब कुछ था। तो बच्चे लोग का याद भी नहीं आया? बच्चा लोगों को याद तो आता ही है। आता है? हम लेकिन ये सब पहले ही सोच सार के आया हूँ, तो फिर वो भी ये करके कोई मतलब नहीं रहेंगे करके। बच्चे लोग से कब मिले थे आखिरी बार? वही 2-3 साल पहले जो गए साथ थे में मिले तभी। थे? हाँ। कितने बड़े बड़े हो गए? अब बड़े हो गए वो लोग, सब नाती वाती भी हो गए। शादी हो गया बच्चे लोग का? हाँ, हो गए। कौन किया शादी? वो अपने अपने सब कर लिए अपने मन से? आपकी पत्नी है अभी? अब है या नहीं है पता नहीं है अभी। नहीं तो 2-3 साल पहले ही तो हाँ, मिले। 2-3 साल तब पहले ठीक तो, थी? हाँ ठीक थी। हाँ, अभी होंगी? होगी शायद। हाँ, होंगी अभी। हाँ। तो बच्चे लोग नहीं बोले कि वापस आ जाओ, कहाँ जंगल में घूम रहे बोले? नहीं, उतना मौका भी नहीं मिलता था वहाँ बातचीत करने का, तब तो नहीं बोले थे। तो जब शादी हुआ बच्चे लोग का, तो पता चला कि बच्चा शादी कर लिया है? हाँ, तब तुरंत तो नहीं हुआ, लेकिन 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद में पता चल गया कि सब शादी कर लिए। अच्छा। अभी किसके साथ रहे, बड़े लीडर लोगों के साथ? मैं इधर उधर कहीं नहीं गया, यही बीच में रहा। अब यही लोग हैं बड़े लीडर लोग बोले तो, जिनके साथ मैं आया हूँ। रामदेव दादा? हाँ। और उसके पहले? ये विकास था कुछ दिन। विकास नागपुर? फिर वो अपना दमा दादा। दमा दादा उनके साथ भी थे? हाँ, उनके साथ भी था। ये पहाड़ था, उसके साथ में भी था। पहाड़ सिंह? हाँ, पहाड़ सिंह। पहाड़ सिंह के साथ थे? अच्छा।
जंगल में रहने में कितना, तो बहुत कठिन है जीवन, कैसे? हाँ, कठिन तो रहता ही है। हाँ, खाना वाना कैसे करते दादा, पानी वानी खाना ऐसा? खाने के लिए वही गांव से ही कुछ जब पहले सहयोग करते थे दादा लोग हम्म, हर गांव में, तो उनसे ही चावल दाल कुछ भी लेके। हम्म। अब पहले तो खरीदते थे कि मांगते थे? मांगते थे, हाँ। कुछ सब जमा करके लाओ करके, हम्म, तब वो सब करते थे। हम्म, लेकिन ये स्थिति में अभी कर नहीं पा रहा है, हम्म, क्योंकि पुलिस का दबाव हम्म, बहुत बढ़ गया। हम्म। फिर वो भी ये भी बोल रहे हैं कि बताओ दादा, हमको बहुत परेशानी हो रहा है। गांव वाले? गांव वाले हम्म। कभी कभी चावल नहीं मिलने से खाना भी नहीं मिल रहा है, अच्छा, भूखे भी रहना पड़ रहा है? भूखे भी रहना पड़ रहा है कभी तो। कैसे चलते रहे भूखे फिर? अब एक दो टाइम कभी कभी रहना ही पड़ता है जब अच्छा। नहीं मिलता है तो। हम्म। इसलिए सब अभी ये सब कुछ देख के ही वापस आने का ये हो गया। तो जब खरीदते भूखे क्यों नहीं रहे चावल? पैसा तो रहता है पार्टी में। खरीदेंगे, पैसा तो पहले कुछ रहता होगा, उतना मेरे को पैसे का ये नहीं है, जाने अब जितना पैसा रहता है वो। लेकिन खरीदनेंगे तो फिर खुद जाना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि गांव वाले अभी ला के भी देना मुश्किल हो गया। हम्म। पहले तो तो चावल दाल का अगर कमी हो रहा है तब तो फिर कारतूस वारतूस का भी कमी रहा होगा। अब कारतूस का तो कमी रहता ही है। हाँ। कारतूस कभी उनके मार के लेके जाना, हम्म, तभी कारतूस मिलेंगे, बाहर से तो अब नहीं मिल रहा है अभी। हम्म। अब तो लोहा का भी बनाने लगे हैं क्या, 303 वाला? पता नहीं, डीजल वो वीजल इधर नहीं है आप लोगों के पास ना? लाए थे उधर से, लेकिन सब ये मुठभेड़ में चले गए। डीजल भी तो फूटता नहीं था ना? हाँ, हाँ? उड़ता नहीं था। हाँ। सही बात। तो और नया हथियार बनाने की कोशिश करते हैं या कारतूस खुद ही बनाने की कोशिश करते हैं? इसका भी मीटिंग मीटिंग में चलता रहा क्या, कभी बात रखते रहे? हाँ, वो भी चलता रहा, लेकिन वो भी कहाँ हो पाएगा, उसका भी ये नहीं जमा। पढ़ाई वढ़ाई फिर किए पार्टी में? हाँ, थोड़ा बहुत किया। क्या क्या अभी लिखाई पढ़ाई कर लेते हो? हाँ, पढ़ाई तो कर लेता हूँ, पर सबके सब समझना मुश्किल होता है, लेकिन पढ़ाई तो करता हूँ, लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, पढ़ लेते हो लेकिन? हाँ, मेरा हाथ ही बराबर लिखने के लिए काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत लिखता हूँ, अच्छा, लेकिन बहुत समय लगता है। ऐसा। अब क्या लग रहा है कि ठीक है, वापस जाना ही ठीक है, हैं? हाँ, वापस जाना ही ठीक है। कभी मरने से डर नहीं लगता रहा कि मर जाएंगे? उतना डर तो नहीं रहता है, डर रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब मरने के लिए अब ना संघर्ष में है दोनों तरफ से, ये हो रहा है तो कभी गोली तो लगना ही है, तो मरना है करके वही सोच के कर रहा था। ठीक। अच्छा, क्या और किस टाइप का, जैसे दमन या प्रताड़ना रहा, इसको क्या चीज़ को आप लोग मानते रहे कि सर जनता के साथ क्या क्या गलत हो रहा था जो आपको लगा ये बात गलत हो रहा है बोल के? मतलब पहले ये फॉरेस्ट वालों का है, कुछ जनता को वो करना, लकड़ी नहीं लाने देना, बांस नहीं लाने देना, ये सब पार्टी बता रहे थे, और मैं खुद भी देख रहा था। किसी को मुर्गा लेना, किसी को दारू, मतलब मैंने मुर्गा दारू सभी एक साथ मांगते थे। और कौन? फॉरेस्ट वाले। अच्छा, पुलिस वाले नहीं करते थे? ना, पुलिस वाले तो उतना नहीं करते थे पहले, हाँ, फॉरेस्ट वाले करते थे। फॉरेस्ट वाले हम्म, ये सब करते थे। ये सब ये करके ये बंद होना चाहिए, ये ऐसा भेदभाव या अत्याचार ये कुछ सरकार की तरफ से भी नहीं होना चाहिए, संघर्ष करना जरूरी है करके आ गया। ठीक है। तो ये दादा हैं, बीमार भी हो गए हैं, और क्या नाम बताया दादा आपका? राम सिंह। राम सिंह दादा हैं, मध्य प्रदेश के हैं। सोचो, मतलब इनकी अलग कहानी है कि ये 4 बच्चे और पत्नी को छोड़ के संगठन में चले आए, 25 साल से संगठन में हैं, और तबीयत भी ख़राब है, चल नहीं पाते हैं, फिर भी पार्टी में। लेकिन अब जब पूरी टीम ने ये फैसला किया कि अब वापस लौटना चाहिए, तो ये भी अपने टीम के साथ अब लौटने के लिए तैयार है। इनकी भी अलग कहानी है। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि हर माओवादी की अपनी कहानी है। हम जैसा सोचते हैं
वैसा होता नहीं। क्यों कोई हथियार उठाया, क्यों हथियार लेके जंगल में चल रहा है, जंगल में कैसे चल रहा है। हाँ, कई बार लगता है कि करोड़ों रुपए की वसूली है, करोड़ों रुपए होते भी हैं माओवादियों के पास, ऐसे भी खुद माओवादियों ने स्वीकार भी किया है। करोड़ों रुपए रहता है बोलते हैं ना दादा, रहता है, हाँ रहता तो होगा लेकिन लेकिन उतना आप लोगों के पास नहीं रहता था। नहीं। अच्छा दादा, ये अलग अलग जैसे इधर दंडकारण्य और तेलंगाना तरफ के माओवादियों लोगों के पास रहता है पैसा, तो उधर से भेजते नहीं थे पैसा, तुम लोगों के पास कम वो है तो? उतना मालूम नहीं है मुझे। कभी आप लोग अपने कमांडर लोग से नहीं पूछे कि चावल नहीं है, भूखे रह रहे हैं, तो उधर से मंगा लेते हैं वो एरिया उतना से? ज़्यादा भूखे भी नहीं रहे, लेकिन अभी अभी वो स्थिति आ गया था। अभी अभी एकदम बहुत कठिन हो गया। कठिन हो गया था। ठीक है, तो ये सब माओवादी की अलग कहानी में से एक कहानी राम सिंह दादा की है। मुझे लगा इनसे भी बात कर लें। पसंद आई वो बातचीत तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।